नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फ्री नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति। भारतीय जो भाषाएं थी उसमें सबसे पहले आई थी वैदिक संस्कृत, फिर आई थी लौकिक संस्कृत, उसके बाद में आई थी पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश आदि। किसी भी प्राचीन भारतीय भाषाओं में हमारे हिंदी शब्द का कोई उपलब्ध नहीं मिलता है। इन सभी भाषाओं में सिर्फ हिंदी के अलावा ये सभी भाषाएं चलती थी। वैदिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं थी, लेकिन उस टाइम हमारे प्राचीन भारत में हिंदी भाषाएं नहीं थी। उसके बाद हमारा जो हिंदी भाषाओं का हिंदी नाम है, हिंदी भाषा का हिंदी नाम ये ईरानियों की देन है। हिंदी भाषा और मध्यकालीन, प्राचीन के बाद मध्यकालीन में अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जबान ए हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन कौन सी भाषाओं के लिए? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जबान ए हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था। और अमीर खुसरो नाम का ने सबसे पहले भाषा और भाग, दो शब्द थे, भाषा और भाग। भाषा और भाग के स्थान पर उसने हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। तो हिंदी और हिंदी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है अमीर खुसरो। और इसने किस शब्द के स्थान पर? भाषा और भाग के स्थान पर हिंदी और हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन अली ने, और हमारी हिंदी भाषा के लिए सबसे प्राचीनतम प्रयोग किया था जो व्यक्ति का नाम था सरफुद्दीन अली। सरफुद्दीन अली ने अपने जफरनामा उसकी एक पत्रिका थी जिसमें 1424 में उसका प्राचीनतम प्रयोग मिला था हिंदी शब्द का। और हिंदी का उद्भव और विकास वैसे 10वीं शताब्दी से भी माना जाता है। कौन सी शताब्दी से? 10वीं शताब्दी से माना जाता है। अब हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले कौन सी भाषा ही थी? वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद में पाली, और पाली के बाद में प्राकृत, फिर अपभ्रंश और हिंदी।